जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला जो आपका विभिन्न वन डे एग्जाम है, जिसको सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित कराया जाता है, और अन्य वन डे एग्जाम जैसा कि आपका सीजी पॉलिस हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, इन सब में जो है मैथ्स का जो है अच्छा खासा पोर्शन आपको पूछा जाता है। कम से कम जो है मैथ्स पोर्शन से आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, और अधिकतर छात्र इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही सही करके आते हैं। बाकी जो है वो छोड़ देते हैं या तो तुक्का लगा के आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए जो है मैथ से संबंधित एक निःशुल्क सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसको जो है आपको एक नए टीचर जिनका नाम है पटेल सर, वो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये खुद जो है आपके कोटा राजस्थान से आईआईटी का जो है कोचिंग करके आए हैं, और इनका जो है इस फील्ड में आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इस संबंध में जो है इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनको जो है पता है कि कैसा जो एग्जाम रहता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाने का संभावना है। तो इनका जो भी वीडियो रहेगा उसमें जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो एकदम सेलेक्टेड रहेगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपके बेसिक क्लियर करने के लिए रखे जाएंगे। तो इनका वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। यहाँ पे आपको जो है बेसिक से समझाया जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, और कोई भी आपका जो डाउट रहेगा वो आप लोग हम लोग को यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपका हॉस्टल वार्डन का है, उसमें आपका 25 क्वेश्चन अभी पूछा जाने वाला है। तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो इसको अपने दोस्तों में भी बताइएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में रीजनिंग का देखते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में बस का चाल दिया गया है, इसको क्या में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब किलोमीटर ऊपर में है और नीचे प्रति घंटा में, यानी कि नीचे घंटा में, ऊपर किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसीलिए। तो ऊपर का 1000 से गुणा कर दिए। अब नीचे क्या है, नीचे घंटा में है, तो घंटा को सेकंड में बदलना है। तो घंटा को सेकंड में बदलने के, घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट से उसको सेकंड में बदलेंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो इसको सबसे पहले हम लोग 60 से गुणा करेंगे। अब ये क्या में हो गया, ये मिनट में चेंज हो गया है। अब मिनट से सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट में यहाँ हो जाएगा 60 गुणित 60 सेकंड, और ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो ये अब मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब ये गुणा करने के बाद किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रह गया, अब ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो अब ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आगे जिससे भी कटता है काट देते हैं। चलिए, जीरो से जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये दूसरा जीरो कट गया। अब ये 72 और 6, 6 एकम, और ये 12 छक्के 72। अब ये दूसरा देखते हैं, 6 एकम और ये 6 दूनी 12। ठीक है, अब ऊपर में क्या बच गया, 2 गुणित 10 और नीचे में 1 गुणित 1। तो ऊपर में 2 गुणित 10 और नीचे में 1 गुणित 1। ये क्या में है, मीटर प्रति सेकंड। 2 गुणित 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 20। 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने पर कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 350 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.4 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 350 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी उसका चाल दिया गया है, उसको कितना दूरी तय करना है, 1.4 किलोमीटर। तो उसको कितना समय लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल दिया गया है, दूरी दिया गया है, समय निकालना है। तो समय को यहाँ लेफ्ट साइड में भेज देते हैं और चाल को इधर राइट साइड में। तो ये कौन सा बन जाएगा, ये दूसरा वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला सूत्र में क्या करना है, समय निकालना है, दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है। दूरी कितना है, 1.4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ ध्यान देना ये किलोमीटर में दिया गया है, और ये चाल क्या में दिया गया है, मीटर में। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। दूरी कितना है, 1.4 किलोमीटर। तो 1.4 किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था, 1 मीटर में 1000 मीटर, तो 1.4 किलोमीटर में 1.4 गुणित 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1400 मीटर हो जाएगा। 1400 मीटर। ठीक है, 1400 मीटर दूरी हो जाएगा। और चाल कितना है, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड है 350 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या निकालना है, दूसरे वाले फॉर्मूला से समय निकाल लेते हैं। ये समय बराबर दूरी का मान रख देते हैं, दूरी कितना है, 1400 मीटर, बटा चाल कितना है, चाल ये रहा 350, 350 रख दिए,
अब इसका यूनिट भी रख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी यूनिट में है। 1400 क्या था, मीटर था, और नीचे में 350 मीटर प्रति सेकेंड था। तो अब इसको काटते हैं, अगर कटता है तो ये 0 से 0 कट गया, और 5 से कटेगा कि 7 से, ये 7 से कट जाएगा। 7 5 6 35, और ये 7 दूनी 14, और 7 शून्य। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम, और ये 5 चौक 20, तो क्या आ गया 4। और ये इधर मीटर से मीटर कर गया, तो नीचे में क्या बचा 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड/1 यानी कि सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, ऑप्शन बी। तो उसको 350 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर वो चलता है तो 1.4 किलोमीटर की दूरी को उसको 4 सेकेंड समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको तो इकाई सिस्टम से भी बना सकते हैं। इकाई सिस्टम से कैसे, 2 घंटा में 60 किलोमीटर, लेकिन यहाँ मिनट में पूछा गया है 30 मिनट में, तो पहले 2 घंटा को मिनट में बदल लेते हैं। तो 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 2 घंटा में 60 × 2 यानी कि 120 मिनट। तो क्या बोल रहा है 120 मिनट में 60 किलोमीटर चलता है। तो 30 मिनट में कितना चलेगा, इकाई सिस्टम लगा देते हैं। 120 मिनट में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में 60/120 किलोमीटर चलेगा। तो 1 मिनट में 60/120 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, इसको 60/120 गुणित 30 कर देते हैं। ये 60/120 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये 1 मिनट में 60/120 किलोमीटर चल रहा है। अब ये आगे कटता है तो काट देते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये 0 0 से कट गया, 3 एकम, और ये 3 चौक 12, 4 एकम हो गया, और ये 15 चौक 60। तो ये क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना दूरी चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा, कितना 30 मिनट में। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, चलिए दूसरा तरीका से देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये 2 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, इसका आधा, 60 का आधा कितना चलेगा 30 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 30 मिनट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आधा घंटा। तो ये 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 का आधा 15 15 किलोमीटर। तो ये सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो चलिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और जो पहले बताया था वैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। एक कार 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ये सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। एक बार वीडियो को रोक के आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद तो मैं तो बताऊंगा ही अभी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये 4 घंटे में 60 किलोमीटर, इसमें भी इकाई सिस्टम लगा देंगे। इकाई सिस्टम कैसे, 4 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 60/4 किलोमीटर चलेगा। तो कितना में पूछा गया हम लोग को, 3 घंटा में पूछा गया, तो 3 घंटा में 60/4 गुणित 3 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो इसी को उत्तर लेंगे। तो ये कट रहा है क्या, 4 एकम, और ये 15 चौक 60। ठीक है, कट गया, और आगे नहीं हो रहा है। अब ऊपर में क्या आ गया, 15 गुणित 3, तो 15 तिया कितना होता है, 15 तिया 45 किलोमीटर। तो ये 3 घंटा में कितना चलेगा, 3 घंटा में 45 किलोमीटर चलेगा, जो कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब इसको उसी पहले जैसे पहले क्वेश्चन को अभी दो तरीके से किए थे, इसको भी एक और तरीके से करते हैं, वही आधा आधा करके। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है 4 घंटा में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 60 का आधा 30, 4 घंटे में 60 तो 2 घंटा में 30। तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में 15 किलोमीटर चलेगा, 30 का आधा 15। तो पूछा कितना है, पूछा 3 घंटे का है। ये 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। तो इधर 30 और 15 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें भी उत्तर कितना आ रहा है, 45 किलोमीटर आ रहा है। पहले तरीके से बना हुआ दूसरे तरीके से, दोनों से उत्तर सेम आएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं।
क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है जो 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबा सुरंग से गुजर रही है। तो क्या बताना है, हम लोग को ट्रेन का लंबाई बताना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये है एक सुरंग और ये है एक ट्रेन, ठीक है। तब सुरंग का लंबाई कितना है, सुरंग का लंबाई दे दिया गया है 1.5 किलोमीटर, यहाँ दिया गया है 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरी। तो हम लोग को रेलगाड़ी का लंबाई बताना है। तो अब इसको समझते हैं। रेलगाड़ी का यहाँ सामने क्या होता है, इंजन। इसको सुरंग को पार करना है, सुरंग को पार करना है यानी कि रेलगाड़ी को पूरी तरीके से सुरंग से बाहर निकलना है। तो रेलगाड़ी को पूरी तरीके से सुरंग से बाहर निकलना है। तो इसका ये अगला वाला जो इंजन है ये यहाँ आ जाएगा और ये इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा। तो रेलगाड़ी के इंजन को कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इंजन को तो ये 1.5 किलोमीटर तय करना ही पड़ेगा, साथ में अपने रेलगाड़ी खुद का लंबाई भी तो तय करना पड़ेगा। तब तो ये इंजन यहाँ से यहाँ जाएगा, रेलगाड़ी की जितना लंबाई है उतना दूरी भी इंजन तय करेगा। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई एल है, तो इंजन कुल कितना दूरी तय किया, ये 1.5 किलोमीटर धन ये एल किलोमीटर। तो इसको एक ही इकाई में बदल लेते हैं, पहले 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में भी बताया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1500 मीटर धन एल मीटर। तो कुल इंजन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 1500 धन एल मीटर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इकाई भी चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, 2 मिनट में तय कर रहा है, तो इसको मिनट प्रति, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ जो मिनट दिया गया है और यहाँ 1.5 किलोमीटर दिया गया है, यहाँ मिनट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या में चेंज करना है, मीटर प्रति मिनट में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। घंटा का है नीचे है, तो नीचे क्या करना है, इसको मिनट में बदलना है। तो 1 घंटा में 60 मिनट। अब ये क्या में हो गया, ये मीटर प्रति मिनट में हो गया, अभी किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये 60 से 60 कट रहा है, यानी कि ये कितना है 1000 मीटर प्रति मिनट। ये क्या हो गया, ये चाल हो गया। दूरी कितना है, दूरी है ये 1500 धन एल मीटर, ठीक है। अब उसको समय कितना लग रहा है, समय दिया गया है 2 मिनट। तो अब इसको चाल बराबर दूरी बटा समय वाला सूत्र में रख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल कितना है, चाल अभी निकाले हैं, ये क्या है 1000 मिनट प्रति मिनट। इकाई को इधर लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ सुविधा के लिए, मिनट प्रति मिनट, ठीक है। अब दूरी रखना है, दूरी कितना है, दूरी ये 1500 धन एल मीटर, ठीक है। और नीचे में क्या है, समय पूछा गया है, समय कितना है 2 मिनट। तो अभी इधर का मिनट से ये मिनट कट गया, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। मीटर प्रति मिनट था, इधर में मीटर प्रति मिनट है, दोनों इकाई कट गया। तो अब ये 2 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 गुणित 1000 बराबर 1500 धन एल, ठीक है। ये क्या है, इतना मीटर है। अब देखते हैं अब क्या है, 2 गुणित 1000 क्या हो जाएगा, ये 2000 बराबर 1500 धन एल। ये 1500 को इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2000 के साथ माइनस हो जाएगा। तो 2000 में 1500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए एक बार हटा देते हैं इसको। ये 2000 माइनस 1500 बराबर एल, यानी कि ये 500 बराबर एल। तो एल कितना आ गया 500 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बी 500 मीटर होगा, किसका, ट्रेन का लंबाई। तो ये समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये भी पिछला क्वेश्चन जैसे रेलगाड़ी का लंबाई बताना है, पिछले में सुरंग को पार किया था, अभी क्या है एक खंभे को पार कर रहा है। तो दोनों सेम है, सेम, दोनों सेम तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये क्या है, यहाँ एक खंभा को पार किया गया है, ठीक है। एक खंभा है और ये एक रेलगाड़ी है, इसका सामने इंजन होता है,
इसको खंभा को पार करना है, यानी कि इंजन को पूरी तरीके से यहाँ लाना है ताकि रेलगाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है खंभे को पूरी तरीके से पार कर ले। अब रेलगाड़ी के सामने ये खंभा का जो चौड़ाई है एकदम ना के बराबर होगा, 1 मीटर 2 मीटर। तो रेलगाड़ी का लंबाई तो बहुत ज्यादा रहेगा, तो इस खंभे को एक सीधा खंभा मान लेते हैं, इससे कोई चौड़ाई नहीं मानते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी का लंबाई एल है। इंजन कितना दूरी तय किया है, इंजन कुल एल दूरी ही तय किया है, जितना रेलगाड़ी का लंबाई है उतना ही तय किया है, क्योंकि खंभे का तो कोई चौड़ाई नहीं है। तो पिछला जैसे सूत्र में रख देते हैं, कौन सा सूत्र में, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाले में। तो इसमें चाल कितना दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि 9 सेकंड में पार किया है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पहला क्वेश्चन में बताया था, दूसरा में भी बताया हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, ऊपर में 1000 का गुणा करेंगे, ऊपर में 1000, नीचे में 60 गुणित 60 का गुणा करेंगे। तो 160 से 160 कट जाएगा, बचा कितना, 1000 बटा 60। ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया चाल। समय दिया गया है, समय कितना है, समय 9 सेकंड है, 9 सेकंड। निकालना क्या है, दूरी। दूरी यानी कि ये इंजन की कुल कितना एल किलोमीटर तय किया है, एल मीटर तय किया है, ये एल को निकालना है, तो दूरी को एल मान लिए है। अब इसको इस सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना है, चाल है 1000 बटा 60 बराबर दूरी कितना है, दूरी एल है, एल को एल रख दिए। समय कितना है, समय 9 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो अब ये रख देते हैं। अब एल को इधर ही रहने देते हैं, ये 9 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 बटा 60 गुणित 9 बराबर एल, इतना क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कुछ से कटता है तो काटते हैं। ये 6 से 0 से 0 कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। अब ये क्या, 2 एकम हो जाएगा और 2 5 6 10 और 2 शून्यम शून्य। तो ये क्या हो गया, ऊपर में बच गया 50 और 3, तो क्या हो जाएगा 50 गुणित 3, 5 तिया 15, यानी कि 150। तो एल का मान कितना आ गया, 150 मीटर। तो ये 150 मीटर हो जाएगा, जो कि ट्रेन का लंबाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि ट्रेन का लंबाई निकालो, या ट्रेन का लंबाई दे देगा तो सुरंग का लंबाई निकालो। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताना है। इसमें क्या है, पिछले ये वाले क्वेश्चन में सुरंग का लंबाई दे दिया गया था, रेलगाड़ी का लंबाई बताना था। इसमें क्या करना है, रेलगाड़ी का लंबाई दे दिया गया तो सुरंग का लंबाई बताना है, दोनों सेम बनेगा। ये इसमें इसको एल मान लिए थे, इसमें सुरंग की लंबाई को एल मान लेंगे। तो चलिए बता देता हूँ, इसको भी हल कर लेते हैं। इकाई को बाद में बदलते हैं, पहले वो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ये एक सुरंग है, ये एक रेलगाड़ी है, इसको सुरंग को पार करना है, यानी कि ये इंजन है सामने, सुरंग को पार करना है, यानी कि रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा सुरंग से पार हो जाना चाहिए। इंजन यहाँ है, सुरंग का लंबाई यहाँ नहीं दिया गया है तो हम लोग एल मान लिए हैं। रेलगाड़ी का लंबाई दे दिया गया, कितना दिया है, 500 मीटर। इंजन को कुल कितना तय करना पड़ेगा, ये वाला जो इंजन है इसको एल लंबाई तो तय करना पड़ेगा ही, साथ में ये 500 मीटर और तय करना पड़ेगा, यानी कि कुल उसको 500 धन सुरंग का लंबाई एल, इतना मीटर तय करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूरी आ गया, दूरी दे दिया गया 100 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि चाल दे दिया गया है। चाल कितना दिया गया है, 100 मीटर प्रति सेकेंड। और कितने समय में पार कर रहा है, 10 सेकेंड में। तो समय क्या है, 10 सेकेंड। तो इसके इकाई को चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लंबाई ये जो दूरी है, दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर प्रति सेकेंड में है, समय भी सेकेंड में दे दिया गया है। तो इसके किसी भी इकाई को चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो इसको सीधा सीधा सूत्र में रख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय वाले में। चाल कितना है, 100, दूरी कितना है, दूरी 500 धन एल, या फिर एल धन 500 मीटर। ठीक है, अब नीचे में समय कितना लग रहा है, समय 10 सेकेंड लग रहा है। अब ये 10 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 100 के साथ गुणा हो जाएगा, ये 100 गुणित 10 बराबर, जिधर कितना बच गया, एल धन 500।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग को हल करना है। इसको हल करना है, तो चलिए इसकी थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ। ये 100 गुणित 10 बराबर एल धन 500। तो 100 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 बराबर एल धन 500। तो ये 500 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 1000 के साथ ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, बराबर एल। तो 1000 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा? 500। तो एल का मान कितना आ गया? 500 मीटर। एल का मान 500 मीटर यहाँ आ गया, यानी कि ये जो सुरंग का लंबाई है उसका लंबाई कितना है? 500 मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा। सुरंग का लंबाई 500 मीटर हो जाएगा। तो अभी जो पिछला 3 क्वेश्चन किए, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस किसी में खंभे दे दिया गया है, किसी में सुरंग दे दिया गया है। अगर सुरंग दे दिया गया है तो 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पिछला क्वेश्चन जैसे रेलगाड़ी का लंबाई बताना है, पिछला क्वेश्चन जैसे रेलगाड़ी का लंबाई पूछा था, और अगला क्वेश्चन में सुरंग का लंबाई पूछा था। सुरंग वाला में 2 क्वेश्चन बन सकता है, या सुरंग का लंबाई या रेलगाड़ी का लंबाई। खंभा वाला में एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि खंभे का जो लंबाई है वो नहीं होता है, यह खंभे का दूरी नहीं होता, तो उसको ना के बराबर मानते हैं। तो इसमें सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई पूछ सकता है, या रेलगाड़ी का लंबाई भी दे देगा तो कितना समय लगेगा ये पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक कार कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि कार के द्वारा लिया गया कुल समय 15 घंटे है, तो दूरी किलोमीटर में क्या हो? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई एक कार है जो यहाँ से बिंदु ए से चलना शुरू करता है और कुछ दूरी चलता है, कौन से गति से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। कुछ दूरी चलने के बाद वह क्या करता है? मान लेते हैं बी तक चला। कुछ दूरी चलता है और क्या करता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। यहाँ से चलता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है। इतना जाते टाइम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वो वापस आते थे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि कार के द्वारा लिया गया कुल समय 15 घंटे है, कार के द्वारा ए से बी तक और बी से ए तक आने में जो टोटल समय है वो कितना लग रहा है? 15 घंटा। तो दूरी किलोमीटर में क्या होगी? कौन सा दूरी पूछ रहा है? ए से बी तक का दूरी, ठीक है। मान लेते हैं जाने का समय T1 है और वापस आने का समय T2 है। तो अब इसको क्या करेंगे? हम लोग को दिया गया कुल समय 15 घंटा लग रहा है, यानी कि T1 प्लस T2 करते हैं अगर, तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। तो अब T1 कैसे निकालेंगे और T2 कैसे निकालेंगे? T1 निकालने के लिए एक फार्मूला होगा। समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने के लिए जो फार्मूला था, दूरी बटा चाल, वो जो फार्मूला था ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को अगर समय को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, ये वाला जो समय है इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं और चाल को राइट साइड भेज देते हैं, तो समय का फार्मूला क्या बन जाएगा? दूरी बटा चाल। तो हम लोग को T1 समय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? T1 समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, कौन सा दूरी? T1 कौन सा समय है? ए से बी तक का जाने का समय, तो दूरी कौन सा लेंगे? ए से बी तक का दूरी ही लेंगे। लेकिन ए से बी तक का दूरी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को वही तो निकालना है। और मान लेते हैं ये डी दूरी है, तो T1 कैसे निकालेंगे? ए से बी तक का दूरी डी बटा ए से बी तक जाने में जिस चाल से जा रहा है, ए से बी तक कौन सी गति से जा रहा है? वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 8 लिख देते हैं। अब इकाई देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है ये। दूरी हम लोग को किलोमीटर में निकालना है, समय भी घंटा में दिया गया है, तो हम लोग को कोई सा भी इकाई को चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो चाल दिया हुआ भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, समय भी दिया है वो घंटा में दिया गया है, और दूरी भी किलोमीटर में निकालना है, तो हम लोग को कोई भी इकाई को चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो T1 का मान कितना आ गया? डी बटा आर। अब T2 कैसे निकालेंगे? T2 निकालने के लिए कौन सा समय है? T2 बी से ए तक आने का, तो दूरी कौन सा लेंगे? बी से ए तक। जब ए से बी तक डी दूरी है, तो बी से ए तक भी डी दूरी होगा, दूरी डी लिख देते हैं, बटा बी से ए तक आने में किस चाल से आ रहा था वो? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, यानी कि बी से ए तक जो चाल है वो क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा और डी किलोमीटर, ठीक है। तो अब T1 और T2, ये जो T1 और T2 का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा? T1 और T2 का मान रख देते हैं। T1 का मान कितना है? ये रहा T1 का मान डी बटे 8। T1 का मान डी बटे 8 धन T2 का मान कितना है? ये T2 का मान डी बटे 12, डी बटा 12 बराबर टोटल कितना आएगा? 15 घंटा, ठीक है।
इकाई भी मिला लेते हैं एक बार, जैसे इधर किलोमीटर में है, बटा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 1/घंटा नीचे में है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा घंटा, यानी कि लेफ्ट साइड का इकाई और राइट साइड का इकाई दोनों सेम है। अब क्या करना है, दोनों ये समीकरण को हम लोग को हल करना है, इससे डी का मान निकालना है। डी का मान निकालेंगे तो वो ए से बी तक का दूरी आ जाएगा। तो चलिए डी का मान निकालते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, ये d/8 और d/12 बराबर 15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, d/8 धन d/12 बराबर 15। अब भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, या तो लघुत्तम लेके, हर का लघुत्तम लेके उसको, जो पहला वाला संख्या का हर है उसको उससे भाग दे के ऊपर से गुणा करना है, या तो तिर्यक गुणा विधि से। तो जब दो भिन्न को जोड़ना हो तो तिर्यक गुणा विधि आसान होता है। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, ये हर और हर का गुणा करते हैं और हर में लिखते हैं 12×8 = 96। तो ये 12 को लेफ्ट साइड में गुणा करना होता है, तो ये हो जाएगा 12D धन, ये 8 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8D बराबर 15। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे देखते हैं, ये ऊपर वाले को जोड़ देंगे, ऊपर वाला कौन सा है, 12 धन 8, 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 20D बटा कितना है 96 बराबर 15। अब क्या करेंगे, अब डी को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड में देखते हैं। तो ये 20 डी के साथ गुणा में है और 96 भाग में है, तो सबसे पहले तो 96 को राइट साइड में देते हैं, 20D बराबर 15 गुणित 96। अब 20 डी के साथ गुणा में है तो 20 राइट साइड जाके भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर 15 गुणित 96 बटा 20। ठीक है, अब इसको कटता है तो काट देते हैं, ये 15 और 20 कट जाएगा किससे, 5 से, 5 या 15 और ये 5 34, और कोई कटेगा, ये 96 और ये 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, एक बच गया और 4 चौ 16। अब कितना बच गया, ऊपर में 3 गुणित 24 बचा, नीचे में 1 बच गया, यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान 24 दिया कितना होगा 72। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 72, क्या आएगा किलोमीटर। ठीक है, डी दूरी किलोमीटर में निकालना था, ये ए से बी तक का, तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार अपनी यात्रा को 10 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी आधी यात्रा को 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कार द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या होगी। अभी क्या बोल रहे हैं, कोई एक कार है जो बिंदु ए से स्टार्ट करता है, अपनी यात्रा को 10 घंटा में तय करता है, यदि वह अपनी आधी यात्रा को 40 किलोमीटर यहाँ से चलते जाता है, ये आधा हो जाता है, इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और जो बचा हुआ आधा यात्रा है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ये मान लेते हैं बिंदु बी है, ये बिंदु सी, ये दोनों का बीच का दूरी है। तो ये कैसे समझना है, जैसे कोई एक कार है ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक का मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर है, तो शुरू का जो 25 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, और बाद का जो 40 किलोमीटर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बताना है, हम लोग को कार द्वारा कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी मतलब ए से बी तक का दूरी बताना है। तो डाटा क्या दिया गया है, उसको अपनी यात्रा करने में कितना घंटे का समय लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में 10 घंटे का समय लगता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन जैसा है। पिछला क्वेश्चन कैसे है, पिछला क्वेश्चन ये था कि ए से बी तक जा रहा था और बी से ए वापस आ रहा था, तो जाने का समय को T1 लिए थे, वापस आने के समय को T2 लिए थे, दोनों को जोड़ दिए थे और किसके बराबर किए थे, 15 के बराबर। 15 के बराबर क्यों, क्योंकि वो उसको कुल 15 घंटे समय लग रहा है, तो T1 और T2 को जोड़ने पर 15 आ रहा था, तो T1 का मान निकाल दिया, T2 का मान निकाल दिए, वहां से डी एक अननोन बच गया, तो डी का मान निकाल लिया, वही क्या था ए से बी तक का दूरी था। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, हम लोग को ए से बी तक का कुल समय दिया गया है, मान लेते हैं ए से C1 का समय T1 है और सी से T2, ए से सी तक का समय T1 है और सी से बी तक का समय T2 है। तो क्या दिया गया है, T1 धन T2, इसका मान कितना दिया गया है, एक अपनी यात्रा को 10 घंटा में तय करता है, यानी कि ये 10। अब इकाई को देखते हैं, इकाई क्या है, समय भी घंटा में दिया गया है, गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और दूरी हम लोग को
किलोमीटर में पूछा गया है, ये रहा ऑप्शन से पता चल रहा है। ठीक है, तो इकाई हम लोग को बदलने की जरूरत नहीं है। अब T1 का मान निकाल लेते हैं और T2 का मान निकाल लेते हैं, फिर उसको यहाँ रख देंगे। T1 का मान कितना आएगा, T1 क्या होगा, ए से सी तक का समय, ए से सी तक जाने में जो समय लगा, तो समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4। तो T1 कौन सा समय है, ए से सी तक का, तो दूरी कौन सा होगा, ए से सी वाला। तो ए से सी तक का दूरी क्या है हम लोग को नहीं पता अभी, तो मान लेते हैं ये डी है। ठीक है, तो T1 बराबर डी, डी क्या आ गया, दूरी आ गया। चाल कितना है ए से सी तक का, चाल ये दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 रख दिए। अब देखते हैं T2, T2 कैसे निकालेंगे, T2 कौन सा समय है, सी से बी तक का समय, और सी से बी तक का दूरी क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है अपनी आधी दूरी को 40 किलोमीटर और आधी दूरी को 60 किलोमीटर, यानी कि ए से सी तक अगर डी है, ए से सी तक अगर डी है, तो सी से बी तक का दूरी भी डी होगा, क्यों, क्योंकि वह आधा बोल दिया गया है पहले से। ठीक है, तो पहले भी बताया था कि मान लो 50 है, तो ए से सी तक 25 है और सी से बी तक 25 है। उसी प्रकार ए से सी तक और सी से बी तक दोनों का दूरी सेम होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है आधी आधी। ठीक है, आधी को 40 में और आधा दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो T2 का जो दूरी है, वो T2 निकालने के लिए जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, सी से बी तक का, और सी से बी तक का दूरी क्या है, डी बटा सी से बी तक किस चाल से चल रहा है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, T1 और T2 का मान निकल गया, उसको यहाँ रख देना है। तो T1 और T2 का मान चलो रखते हैं अब। ये क्या है, T1 का मान, यहाँ T1 का मान रखते हैं, यहाँ T2 का मान। T1 का मान कितना है हम लोग का, डी बटा 40, ये डी बटा 40 धन T2 का मान कितना है, यहाँ निकाले हैं डी बटा 60, डी बटा 60 बराबर, ये कितना है, 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भिन्न को जोड़ना है। तो भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, तिर्यक गुणा विधि से जोड़ लेते हैं। यहाँ भी 60 और 40 को गुणा करके हर में लिखेंगे, तो 60 और 40 का गुणा कितना होगा, 6 चौक 2400। अब 60 इधर तिर्यक गुणा होगा तो कितना आएगा, 60D धन ये 40 राइट साइड में गुणा होगा तो कितना आएगा, ये 40D बराबर 10। ठीक है, अब ऊपर वाले को जोड़ देते हैं हर को, कितना आएगा, 40 और 60, 100D बटे 2400 बराबर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का मान कैसे करेंगे, यहाँ 100D बराबर 10, ये 2400 इधर जाके राइट साइड में गुणा हो जाएगा, गुणे 2400। अब डी का मान कैसे निकालेंगे, डी बराबर 2400 गुणे 10 बटा ये जो 100D के साथ गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको आप हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये वाला डी बराबर कितना है, डी बराबर 2400 गुणे 10 बटा 100, ये वाला वैल्यू लिखा हूँ यहाँ पर बड़ा करके। तो अब काटते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब कौन सा आएगा, अब ऊपर में कितना बच गया, 24 और ये 10, दोनों आपस में क्या है, गुणा है। तो डी का मान कितना आ गया, 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डी का मान आया सिर्फ 240 किलोमीटर। तो डी का मान कौन सा है, ये वाला, यहाँ को आप थोड़ा सा जूम करते हैं, ये डी का मान 240 आया है, यानी कि डी का मान 240, यानी कि ये जो ए से सी तक का सिर्फ दूरी आया है अभी तक, ए से सी तक का दूरी डी माने थे, या फिर ये बोल सकते हैं सी से बी तक का दूरी। तो ए से बी तक का हम लोग कुल दूरी निकालना है, कुल तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो ए से बी तक कुल दूरी क्या होगा, ये वाला 240 धन अगला 240, यानी कि 240 धन अगला 240, तो कितना हो जाएगा ये, 480 किलोमीटर। तो इस कुल तय की गई दूरी कार के द्वारा कितनी होगी, 480 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ डी नहीं रखना है, डी कितना हो जाएगा, वो सिर्फ आधा दूरी हो जाएगा। हम लोग को 2D निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दो गुना दूरी है, ए से सी तक का और सी से बी तक का, दोनों का दूरी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि कुल दूरी पूछ रहा है कि आधा दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर आता है जो कि कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक, तो
एक और बात हम लोग, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन ला रहे हैं उसको टॉपिक वाइज लाएं या फिर मिक्स क्वेश्चन लाएं। टॉपिक वाइज का मतलब एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, या फिर मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। मिक्स क्वेश्चन मतलब जैसे अलग अलग टॉपिक हो गया, प्रतिशत हो गया, लघुत्तम हो गया, कार्य दूरी हो गया, या फिर एवरेज वाला हो गया, ऐसे सब मिक्स लाना है, या फिर जैसे एवरेज का क्वेश्चन ला रहे हैं, या फिर कार्य दूरी और समय वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, तो एक ही टॉपिक का क्वेश्चन ला रहे हैं, ऐसे करना है। कैसे करना है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी? यहाँ क्या निकालना है? यहाँ औसत गति निकालना है। तो औसत गति कैसे निकालेंगे? गति का पहले तो ये देखते हैं गति का सूत्र क्या है। गति यानी कि इसी को हम लोग चाल बोलते हैं। गति और चाल दोनों एक ही बात है। तो गति या फिर चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर ये दूरी बटा समय। ठीक है, ये होता है गति या फिर चाल का सूत्र। गति या फिर चाल का सूत्र क्या होगा? दूरी बटा समय। तो औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति निकालने के लिए दूरी का हम लोग कुल दूरी रखते हैं दूरी के जगह में, बटा समय की जगह में क्या रखते हैं? यहाँ कुल समय रखते हैं। ठीक है, कुल समय। तो औसत गति का फार्मूला क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हम लोग को दिया गया है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में और अगले 11 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करते हैं। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति निकालने के लिए सूत्र दिया गया था कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? पहले 11 किलोमीटर चला, कितना में? 60 मिनट में, या 60 मिनट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 घंटा। अब यहाँ घंटा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो आंसर है औसत गति वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो यहाँ सिंपल सा बात है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसीलिए 11 किलोमीटर को 60 मिनट में चला, या फिर आप ये बोल सकते हैं 11 किलोमीटर को 1 घंटा में चला। और अगले 22 किलोमीटर को, यानी कि दूरी फिर से आ गया, दूरी कितना है? 22 किलोमीटर, उसको कितना घंटा में चलता है? 22 किलोमीटर को 30 मिनट में, यानी कि आधा घंटा में। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा और कुल समय कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? औसत गति। कुल दूरी कितना है? ये दोनों को जोड़ देते हैं, 11 धन 22 कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। कुल समय 90 मिनट, या फिर 1 घंटा और आधा घंटा कितना हो जाएगा? ये 1.5, 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी क्या में है? किलोमीटर में। तो कुल दूरी 33 किलोमीटर और कुल समय 1.5 घंटा। तो अब औसत गति वाले सूत्र में रख देते हैं। औसत गति का सूत्र क्या था? यहाँ से देख लेते हैं। औसत गति का सूत्र यहाँ लिखे हैं। क्या लिखे हैं हम लोग? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये इसको यहाँ ये कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी 33 किलोमीटर बटा कुल समय कितना है? 1.5 घंटा, 1.5। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कैसे करेंगे? 33 को 33 लिख देते हैं, और नीचे में जो 1.5, 1.5 से कैसे भाग देंगे? ये दशमलव को हटाएंगे और ऊपर में 10 का गुणा करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? दशमलव को हटा के ऊपर में 10 का गुणा कर रहे हैं, यानी कि 33 गुणी 10/15 हो जाएगा। अब कटता है तो काट देते हैं, ये 10 और 15 कटेगा किससे? 5 से। 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15 और कटेगा, ये 33 और 3 कटेगा, इससे 3 एकम और 11 तिया 33। ऊपर में कितना बच गया? 11 गुणी 2, नीचे में 1, तो 11 दूनी कितना होगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका जो औसत गति है, औसत गति कितना हो जाएगा? ये औसत गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। पहला वीडियो है इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया गया है, और ज़्यादा क्वेश्चन अगर ले भी लाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखा गया है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। कम क्वेश्चन रहे लेकिन समझ में ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा हम लोग का मुद्दा है, ऐसा हम लोग का सोच है कि भले क्वेश्चन कम रहे लेकिन टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो अब आप लोग बताइएगा टॉपिक वाइज लाना है कि ऐसी मिक्स क्वेश्चन लाना है, उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।
चलिए धन्यवाद।